दोस्तों, यदि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी बीए बीकॉम बीएससी में नामांकन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दिया गया है। कैसे आपको आवेदन करनी है, कौन स्टूडेंट नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कहां से करना है, कितना आवेदन शुल्क देना होगा, कौन कौन दस्तावेज लगेंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से जानकारी दिया गया है, विद्यार्थी एक ही जिले के कॉलेज के विकल्प के रूप में दे सकेंगे। यानी आप जिस जिला के कॉलेज का नाम दे रहे हैं, उसी जिले के और भी कॉलेज का नाम आपको देनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप सीतामढ़ी के स्टूडेंट हैं और सीतामढ़ी के मान लीजिए गोयनका कॉलेज का आप नाम दे रहे हैं, तो सीतामढ़ी में और जो कॉलेज चलता है उसका ही नाम देना होगा। ऐसा नहीं कि आप मुजफ्फरपुर का दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर बताया गया है बिहार विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ आज से, यानी कि आज 16 अप्रैल 2025 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पर नीचे बताया गया है BRABU में बुधवार से दाखिले की दौड़ शुरू हो जाएगी। स्नातक में दाखिले के लिए 16 अप्रैल से पोर्टल खोला जाएगा। BRABU के DSW प्रोपराइटर प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि महीने तक आवेदन के लिए समय दिया जाएगा, यानी कि 1 महीने का समय आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने का मिलेगा। आज 16 अप्रैल से आवेदन शुरू हो रहा है, तो इसका जो अंतिम तिथि है वो 16 मई 2025 तक रखा जाएगा। हालांकि अंतिम तिथि का यहाँ पर डेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया है कि 1 महीने का समय दिया जाएगा। अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद CBSE का भी रिजल्ट आना है, उसके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा। BRABU में इस बार 2,81,000 सीटों पर दाखिला लिया जाना है। छात्रों को उनके ही जिले में कॉलेज आवंटित करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि आप जिस जिले के कैंडिडेट है, यानी आप जिस जिले के स्टूडेंट है, उसी जिले के कॉलेज में आपको नामांकन लेना होगा। अब बताया गया इसके अलावा छात्र एक ही जिले के कॉलेज के विकल्प के रूप में दे सकेंगे। बिहार बीबी में स्नातक में दाखिले के लिए नामांकन समिति की बैठक भी होगी। DSW ने बताया कि जल्द ही नामांकन समिति की बैठक की जाएगी। इसमें मेरिट लिस्ट और नामांकन की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आप सभी का नामांकन प्रक्रिया को पूरी करवाई जाएगी। स्नातक में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी कॉलेजों से उनके यहाँ चलने वाले विषयों के संबंध की सूची भी मांगी गई है। छात्रों को स्नातक में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। स्नातक में दाखिले के साथ BRABU में वोकेशनल कोर्स भी दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। CCDC प्रोफेसर मधु सिंह ने बताया कि वोकेशनल कोर्स में भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बीबी में वोकेशनल कोर्स में दाखिले के लिए एकीकृत प्रवेश परीक्षा होनी है। सीनेट की बैठक में इसे पास किया गया है। वोकेशनल कोर्स में हर साल 10 से 15,000 छात्रों का दाखिला होता है। इस बार कई कॉलेजों में नए कोर्स खुल रहे हैं, इसलिए छात्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। CDC ने बताया कि वोकेशनल में नामांकन के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। पोर्टल खोलने के लिए UIMS को जिम्मा दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के बाद मेरिट जारी किया जाएगा। उसके बाद छात्रों का चयन कॉलेज के लिए होगा। CCDC ने बताया कि छात्रों को उनके जिले के हिसाब से ही कॉलेज आवंटित किया जाएगा। यानी मोतिहारी के छात्र को मुजफ्फरपुर का कॉलेज नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। जुलाई से पहले नामांकन सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। BRABU में पहली बार वोकेशनल कोर्स में दाखिले के लिए एकीकृत प्रवेश परीक्षा हो रही है। यानी कि अब जो आप सभी का नामांकन होगा BA बीकॉम BSc के लिए, वो आज से शुरू कर दिया जाएगा। आज 16 अप्रैल 2025 को पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल ओपन करनी है और सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का 2 लिंक मिलता है, दोनों का लोगो सेम है। दोनों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करनी है, जिसके बाद ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे देखेंगे एडमिशन का कैटेगरी मिलता है, जहाँ पर BRABU UG एडमिशन 2025 से 29 का लिंक मिलता है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी एक लिंक दिया गया है
है BRABU UG एडमिशन 2025 से 29 का, आप इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आप दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने ये वाला आर्टिकल खुलेगा जहाँ पर हम सभी जानकारी को विस्तार से बता दिए हैं। पूरी प्रक्रिया यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज 16 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है। आप लोगों का जो अभी नामांकन होगा वो BA BCom BSc के लिए होगा, जो कि 4 सालों का ग्रेजुएशन हो चुका है। 3 सालों वाला ग्रेजुएशन अब खत्म हो चुका है, अब 4 सालों का ग्रेजुएशन होगा। यहाँ पर जो आप लोगों का नामांकन होगा वो शैक्षणिक सत्र 2025 से 29 के लिए होगा, यानी कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन फाइनल होगा वो 2029 में होगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई है, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन का तिथि दिया गया है, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, यानी कि यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है, तो इसे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आवेदन शुल्क का जानकारी दिया गया है। BRABU से नामांकन लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय 600 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी 600 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, जो कि सभी कैटेगरी के लिए रखा गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे बताया गया अपने ही जिले का कॉलेज चयन करना होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। BRABU UG एडमिशन 2025 का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पढ़ लीजिएगा। जैसे UG BA में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी केवल 12वीं पास यानी कि इंटर पास होना चाहिए, जो कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से होगा, तो यहाँ पर नामांकन हो जाएगा। वहीं जो स्टूडेंट BCom करना चाहते हैं यानी कि BCom कॉमर्स से करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर जो है इंटर पास होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम से। वहीं BSc करने वाले स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से इंटर पास होने चाहिए। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की भी जानकारी दिया गया है। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी दस्तावेज देने होंगे। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो माइग्रेशन प्रमाण पत्र, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा। अभी ऑनलाइन आवेदन करते समय इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। 10वीं का अंक प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि जो अभी आप इंटरनेट से निकाले होंगे, जो ऑनलाइन रिजल्ट चेक किए हैं उस समय जो आपको मार्कशीट मिला होगा वही मार्कशीट अभी आपको लगाना है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट अभी आप लोगों को मिला हुआ नहीं है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो देना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जबकि आप कॉलेज में नामांकन लेने जाएंगे उस समय आपको CLC देनी होंगी। चलान का प्रति, विशेष कोटा प्रमाण पत्र यदि आपको है तो यहाँ पर वो देना होगा। चलान की प्रति जो है एडमिशन लेने जाएंगे उस समय अभी जो आप आवेदन करेंगे वो आपको देना होगा। हस्ताक्षर आदि डॉक्यूमेंट आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया बताया गया है, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलता है, इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में अप्लाई नाउ का विकल्प मिलता है। अब इसी अप्लाई ऑनलाइन के सामने देखेंगे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का विकल्प मिलता है। उसके नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का विकल्प मिलता है। डाउनलोड नाउ वाले विकल्प पे क्लिक करके ऑफिशियल सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। यहाँ पर अभी आप देखेंगे 2025 से 29 के लिए यहाँ पर नामांकन का लिंक अभी सेशन नहीं दिया गया है। जल्द ही यहाँ पर 2025 से 29 का भी विकल्प मिलेगा, जिसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर ये सभी जानकारी फिलअप करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करनी है। उसका लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालनी है, पासवर्ड दर्ज करनी है और लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करके आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देनी है और पेमेंट कर देनी है, जिसके बाद आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA BCom BSc करने के लिए नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आपको आवेदन करनी है, कौन स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कितना आवेदन शुल्क लगेगा, दस्तावेज क्या लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से बता दिए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।